जीवात्मा जगत के नियम। भाग 1, 61वां अध्याय। सत्कर्म क्या है? अच्छे कर्म वे होते हैं जो पूरी तरह निस्वार्थ उद्देश्य से किए जाते हैं। यदि उनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ हो तो उन्हें सत्कर्म नहीं कहा जा सकता, वह स्वार्थपूर्ण कर्म कहलाएंगे। ऐसे सत्कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं वे आपकी प्रगति के लिए सचमुच एक बड़ा वरदान होते हैं। वे आपको किसी भी अन्य चीज़ों की तुलना में अधिक तेजी से ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। दुर्भाग्य से धरती के लोगों के सभी सत्कर्मों के पीछे लगभग हमेशा यह भावना होती है कि इससे उन्हें ऊंचा स्तर प्राप्त होगा और उनके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। हम आपको यह चेतावनी देते हैं कि ऐसी सोच आपको ऊपरी स्तर तक ले जाने के बजाय नीचे ले जाती है। केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए जाते हैं, जिनके पीछे आपके ऊपर उठने की कोई भावना नहीं होती, उन्हें ही स्वार्थहीन सत्कर्म माना जा सकता है। अच्छा कर्म करने के बाद उसे तुरंत भुला दें, इसके बारे में जरा भी ना सोचें। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो कोई भी स्वार्थी विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा। एक स्वार्थी प्रश्न विचार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए यदि आपने स्वाभाविक रूप से और भलाई के वास्ते कोई अच्छा कर्म किया हो तो उसे तुरंत भुला दें। अच्छे कर्म यदि बिना सच्चे पश्चाताप के या पूरी तरह कर्मों के फल भोगने से बचने और क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए हों तो वे निस्वार्थ सत्कर्म नहीं होते। वे आपको कभी भी उच्च स्तर की ओर नहीं ले जा सकते। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। अच्छे कर्म करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उद्देश्य बिल्कुल भी स्वार्थपूर्ण ना हो। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप इसे भुला देने में भी सफल होने चाहिए। इसमें सफलता प्राप्त करना पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रियजन के लिए कुछ करते हैं तो आप उस बात का प्रचार करने की परवाह नहीं करते और ना ही इस पर दोबारा सोच विचार करते हैं। उस प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम की खातिर आप ऐसा करते हैं। आपको उनकी परवाह करना अच्छा लगता है। आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं और आप उनके लिए त्याग करना भी पसंद करते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी अपने प्रियजन के लिए करें उसमें आनंद लें और फिर उस कर्म को इस तरह भूल जाएं जैसे कि वह एक स्वाभाविक बात हो और जिसमें सच्चा प्रेम अभिव्यक्त किया गया हो। हाँ, इसके लिए यह जरूरी है कि आपका प्रेम सच्चा हो। एक ही पल में आपका अच्छा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म में बदल सकता है। इसलिए इससे पहले कि आपको ज़्यादा सोचने का मौका मिले, इसे भुला दें। तो याद रखें, थोड़ी सी भी स्वार्थपूर्ण सोच आपके अच्छे कर्म पर पानी फेर देगी। धन्यवाद।